वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गुप्त काल में साहित्य कला एवं वास्तुकला का विकास। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख मंदिर यानी एमपी के अंदर जो मेन मंदिर है गोवा का विष्णु मंदिर, यह है जबलपुर जिला के अंदर। एरन का विष्णु मंदिर सागर जिला के अंदर है। पिपरिया का विष्णु मंदिर यह है सतना जिले में। सांची का विष्णु मंदिर यह है जिसकी संख्या कितनी है 17 है। बुमराह का शिव मंदिर, ठीक है, ये भी सतना जिले के अंदर है। रचना कुठार का पार्वती मंदिर यह अजयगढ़ के अंदर है। फिर है यूपी के मंदिर है, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह ललितपुर झांसी के अंदर है। फिर है कानपुर का भितरगांव मंदिर, ठीक है, जो कि कानपुर के अंदर है। फिर है अन्य मंदिर है जैसे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह है महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंदर। दिनाजपुर का वेग्राम मंदिर यह बांग्लादेश के अंदर है। कोटा का मुकुंदरा मंदिर यह राजस्थान में है। दमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर है। उदयगिरी की गुफाएं यह विदिशा एमपी में स्थित है। विष्णु वस्तु मुख्यतः शैव वैष्णव तथा जैन मत से संबंधित है। फिर है गुफा संख्या 5, इसे वराह गुफा भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु की वराह अवतार में मूर्ति है। अंजना की गुफाएं औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता की गुफाएं संख्या है 16, 17, 19 का संबंध गुप्त काल से है, जिनमें 16, 17 विहार है तथा 19 चैत्य है। गुफा संख्या 16, इसे गुफा में मन्नासत्र राजकुमारी का चित्रण है। गुफा संख्या 17, इस गुफा में चित्रशाला रंगशाला कहा जाता है। इसे राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। फिर है सुल्तानगंज बिहार, बुद्ध की अभय मुद्रा में तांबे की 7.5 फीट ऊंची मूर्ति। मथुरा यूपी, बुद्ध की खड़े समभंग मुद्रा के 7 फीट 2.5 इंच की मूर्ति। सारनाथ यूपी, बुद्ध की पद्मासन में बैठे धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा की पाषाण मूर्ति। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में पित्तल की मूर्ति, ठीक है ना। फिर बाद में है रचनाकार और फिर उनके नाम दे रखे हैं कुछ, ठीक है। फिर सबसे पहले हम देखते हैं हरिसेन, यह प्रयागराज प्रशस्ति। वत्स भट्टी मंदसौर प्रशस्ति। वीरसेन उदयगिरी गुहालेख। कालिदास काव्य ग्रंथ ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, नाटक ग्रंथ। माल विकोगनिमित्रम, विक्रोमश्रिय अभिज्ञान शकुंतलामतम, शूद्रक, मरस्खटिकम, विशाखादत्त, देवीचंद्र गुप्त, मुद्राक्षर, अमर सिंह, अमरकोश, चंद्र गोमीन, चंद्र व्याकरण, भामह, काव्यालंकार, वात्स्यायन, कामसूत्र, कामंदक, नीतिसार, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, भास, स्वप्ना सौदत्ता, महाकवि भारवी, किरातार्जुनीय, आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ, आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत, वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोलशास्त्री, पंच सिद्धांतिका, व्रत जातक, व्रत संहिता, लघु जातक, योग यात्रा। फिर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। गुप्त काल की रचना है तो वो है चांद्र व्याकरण। चांद्र गोमीन काव्य मीमांसा या राजशेखर द्वारा रचित है, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन दरबारी विद्वान थे। सोपनावासदा भास द्वारा रचित है। इसके प्रमुख नायक पूर्ववंशीय राजा उदय, जो वत्स्य के शासक थे। बरा कथा गुड्डाडे द्वारा रचित। फिर है वेदिका अमालक शिखर किससे संबंधित है, यह मंदिर से संबंधित है। फिर है व्याख्या कलश, आमलक, कंठ, अंडक, वेदिका आदि मंदिर के ऊपर नीचे के भाग होते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन था, हरिपेण थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन नामक कवि थे, जो समुद्रगुप्त के
कुमारामात्य और संधि विग्रह थे। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है। बीतरा गांव का विष्णु मंदिर। गुप्त काल में मंदिर निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। बीतरगांव कानपुर का मंदिर तथा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित है, जबकि गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण से निर्मित है। फिर मैच करना है। ठीक है। तो इसके अंदर है सापाल छत वाला चौकोर मंदिर, यह है सांची मंदिर। फिर है वर्गाकार मंदिर एक विमान के साथ, यह है नचना कुठार और मुमरा पार्वती और शिव मंदिर। फिर आ जाते हैं शिखर सहित वर्गाकार मंदिर, देवगढ़ और बीतरा गांव। फिर आ जाता है गोलाकार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है ना। फिर बाद के अंदर आ जाता है सपाट छत वाला चौकोर मंदिर, सांची मंदिर। ठीक है। वर्गाकार मंदिर एक विमान के साथ, नचना कुठार और मगरा पार्वती के शिव मंदिर। शिखर सहित वर्गाकार मंदिर, देवगढ़ और बीतरगांव मंदिर। गोलाकार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। फिर है सही खगोल विदों और गणितज्ञों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आर्यभट्ट, फिर आएगा वराहमिहिर, फिर आएगा ब्रह्मगुप्त। ठीक है ना। फिर आएगा भास्कर। तो सबसे पहले आएगा आर्यभट्ट, फिर वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर। मुद्राक्षम और देवीचंद्र गुप्तम के रचयिता कौन है? विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त, मुद्राक्षक और देवीचंद्र गुप्तम कालिदास, ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकोगंदम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शुक्लतंत्रम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, वसुवंत, अभिधर्मकोश के सारे रचयिता है। गुप्त कालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर है देवगढ़ के अंदर। यूपी के ललितपुर प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान से यह मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर में गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त हो जाती है। मंदिरों की दीवारों पर शेष्या पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, नारायण, राजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य उत्कीर्ण है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा ऊंचा तिरा शिखर मिलता है। इस प्रकार जहां अन्य मंदिरों की छतें सपाट हैं, वहीं यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। नाटक कालिदास नहीं माना जाता है, तो ये है हरगिर्ववध, कालिदास के ग्रंथ ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकोगिनीमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शुक्लतंत्रम। फिर आ जाता है कि किरातार्जुनीय किसके द्वारा लिखित है? तो यह भारवियों के द्वारा लिखित है, कालिदास की नहीं है, रचना कालिदास की नहीं है। तो मृच्छकटिकम नहीं है कालिदास की, जबकि ऋतुसंहार, रघुवंश, मेघदूत यह सबकी सब है। बीतरा गांव मंदिर है, बीतरा गांव है यूपी के अंदर। कानपुर का बीतरा गांव का मंदिर, कानपुर उत्तर प्रदेश। विशेषता पत्थर के स्थान पर ईंटों का प्रयोग हुआ है। मंदिर में कई महाराबों का प्रयोग, ये महाराब चैत्यागार हैं। सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग। इस मंदिर में शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी आदि की मूर्तियां हैं। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक का कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। इसमें राजा दुष्यंत व शकुंतला के संयोग और वियोग का विवरण है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई है। फिर है इनको मिलान करना है। तो देखो समुद्रगुप्त जो है ना, वो है प्रयाग की है। ठीक है। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय है महरौली। कुमारगुप्त है भित्री। स्कंदगुप्त है बेलस्ड।
जिस भीतरी है कुमारगुप्त की, बिलसड है स्कंद गुप्त की, प्रयाग है समुद्रगुप्त की, महरौली है चंद्रगुप्त द्वितीय की। फिर बाद के अंदर आ जाता है, इनको भी मैच ही करना है, जैसे अमरकोश, अमरकोश है अमर सिंह की, काव्य मीमांसा है राजशेखर, प्रथ कथा है गुड्डा डे की, स्वप्ना सवदत्तम है भास। जैसे अमरकोश है अमर सिंह की, काव्य मीमांसा है राजशेखर की, बृहत कथा गुड्डा डे, स्वपन सवदत्तम भास। ठीक है ना। फिर इसके बाद में है स्मृतियों में से किसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है। गुप्त काल में नहीं हुआ है तो देवल का नहीं हुआ है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का महादेव मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी। सभी में गर्भ ग्रह का ऊंचे शिखर से ढका है। फिर वापस मिलान करना है। तो 12वीं है कीर्ति किरातार्जुनी है। फिर है शूद्रक है देवी चंद्रगुप्तम, फिर है विशाखा दत्त, ये गलत है, इसमें इसको हमको दोबारा देखना पड़ेगा। तो 12वीं है कीर्तार्जुनी है। फिर है शूद्रक मत्स्यकटिकम, फिर है विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र, फिर है नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में गद्य धर्मगंज था पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। कालांतर में बुद्धगुप्त, बाल द्वितीय आदि शासकों ने इस विहार में दान दिया। इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम धर्मगंज है। इस विशाल पुस्तकालय में 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतें रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक हुआ करती थी। गुप्तकालीन का निम्न में से कौन सा मंदिर एमपी में स्थित नहीं है। एमपी में नहीं है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये नहीं है। बाकी भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर ये सब है। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर जिला के अंदर है। एरण का विष्णु मंदिर सागर जिला में है। पिपरिया सतना जिले में है। सांची का विष्णु मंदिर संख्या 17 है। भूमरा का शिव मंदिर सतना जिले के अंदर है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ के अंदर है। फिर है कौन सा ग्रंथ गुप्त कालीन में रचा गया है, तो ये है अमरकोश। फिर वापस से मिलान करना है। दशावतार मंदिर है देवगढ़ के अंदर, ठीक है। फिर विष्णु मंदिर है तिगवा में। फिर बाद में है शिव मंदिर जो है भूमरा के अंदर है। लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर के अंदर है। और पार्वती नाचना कुठार। जैसे दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, विष्णु मंदिर तिगवा में है, शिव मंदिर भूमरा, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, पार्वती नाचना कुठार। मंदिर कौन सा मंदिर पंचायतन आकार का है, जो पंचायतन आकार का है वो दशावतार मंदिर देवगढ़। किस नदी तट पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है, बेतवा। फिर है साहित्य की शासकीय पुस्तकों में से कौन सा गुप्त काल में लिखी गई थी। जो गुप्त काल में लिखी गई थी वह सारी थी। अमरकोश भी थी, कामसूत्र भी थी, मेघदूत भी थी, मुद्राक्षम भी थी। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित थी, जातक कथाएं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र। अजंता की गुफा 16, 17, 19 का संबंध गुप्त काल से है, जिनमें 16, 17 विहार तथा 19 चैत्य हैं। गुफा संख्या 16, इस गुफा में मरणासत्र राजकुमारी का चित्रण है। गुफा संख्या 17, इस गुफा को चित्रशाला या रंगशाला कहा जाता है। इसे रसिक चक्रगुप्त गुफा भी कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर चरित्र का नहीं है, दरागीति का सूत्र है।
फिर है व्याख्यावरा मिरी की प्रमुख रचनाएं, पंचसिद्धांतिका, बृहज्जातक, लघुजातक, योग यात्रा। इष्टिका मंदिर है। दिनाजपुर का बेगरा मंदिर। बाघ गुफाओं की संख्या कितनी थी? तो थी 9। सांची का मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार है वर्गाकार। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी का अंकन कब से प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था गुप्त काल पर। किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? तो है के मुंशी। फिर है उन साहित्यकारों के स्रोतों का चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त दूतवेदी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो वो करते हैं हमारे देवचंद्र गुप्तम, काव्य मीमांसा, हरिश्चंद्र। गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ है? उदयगिरी गुफा में। एक गुप्तकालीन मूर्ति है, तो गुप्तकालीन है उदयगिरी गुफा में वराह है। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्ना सागर क्या था? तो वो एक पुस्तकालय था। सही युग में नहीं है, तो जो सही युग में नहीं है वो है 2 आर्यभट्ट, लघु जातक। लेखक और कीर्ति ये गलत है। विशाखादत्त है देवीचंद्र गुप्तम। फिर है पाल काव्य, हस्त्यार्युदय द्वारा मिहिर पंचसिद्धांत। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूति थे। पंचतंत्र में प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संग्रह किया गया है। इसकी रचना अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी थी? तो देवीचंद्र गुप्तम नहीं रखी थी, जबकि अभिज्ञान शुक्लतरम, रघुवंश, मालविकाग्नि ये सब लिखी थी। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 16 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, पंचतंत्र। अजंता की किस गुफा के मन्नासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? फिर है गुफा संख्या 16। अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ स्थित है? हाग। गुप्तकालीन की चित्रकला के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत गुफाओं से प्राप्त होते हैं। आर्यभट्ट ने रचना की थी 10 गीतिका की। व्रत संहिता तथा रोमक सिद्धांत की रचना ब्राह्मण ने की थी तथा देवीचंद्र गुप्तम नाटक की रचना विशाखादत्त ने की थी। गुप्त काल में किसके आयुर्विज्ञान विषयक रचना थी? सुश्रुत। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा अक्षस की विषय वस्तु है। तो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबीन संधियों के बारे में। फिर है विशाखादत्त गुप्तकाल की विभूति थे। इनके 2 नाटक प्रसिद्ध है, मुद्राक्ष तथा देवी चंद्रगुप्तम। मुद्राक्ष के में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। गुप्तकाल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं, तो वो बोलते हैं प्राकृत। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो जो नहीं है वो है मर्क्षकटिकम। मर्क्षकटिकम महाकवि शूद्रक की नाटकीय कृति महाकवि कालिदास ने मेघदूतम, ऋतुसंहार तथा विक्रमोर्वशीय नामक ग्रंथों की रचना की थी। किस प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? तो भास्कराचार्य। फिर है भास्कराचार्य खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। ठीक है ना। फिर बात के अंदर है कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? समुद्रगुप्त की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इसे स्पष्ट होता है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ भी था। महरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो महरौली चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। ठीक है। फिर है दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लोह स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के समान
में ही उसने उससे लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह भी अंकित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था, नागार्जुन नहीं था, जबकि अमर सिंह, बेताल भट्ट, सपनक ये सब थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता है। इसमें कालिदास, धन्वंतरि, वराह मिहिर, अमर सिंह, शपनक, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरुचि जैसे विद्वान थे। किस मूर्तिकार में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए थे? नचना कुठार में। सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार से प्राप्त मूर्ति में प्रकट हुए थे। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुप्त युग को क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है ना। फिर है गुप्त सम्राटों के शासनकाल में सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग कहा। इस काल को क्लासिकल युग अथवा भारत का पेराक्लीज युग आदि नामों से जाना जाता है। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? 16, 17, 19। अजंता की 16, 17, 19 गुफा का संबंध गुप्त काल से है। अजंता की गुफा का चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती है? तो वह है गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल में मिलने लगते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कुमुर वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है, जो गुप्त काल की अपनी विशेषता है। फिर दमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो दमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर या दुहा। इसका प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार मिलता है। दमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसका अंतिम निर्माण गुप्त सम्राटों के काल में ही माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो वह है कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। यह गुप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट रचना। इसमें दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र के रचयिता कौन है? तो वह है कालिदास। मालविकाग्निमित्र कालिदास का प्रथम नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की पुण्य कथा वर्णित है। फिर बाद में है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे कपिल थे। सांख्य दर्शन के भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में गिना जाता है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्ववास्तव समान नामक ग्रंथों की रचना की थी। किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ग्रंथ में विधाता को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। नारद स्मृति गुप्तकालीन एक प्रमुख स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा तथा विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। देवी चंद्रगुप्त की रचना की थी विशाखा दत्त ने। देवी चंद्रगुप्त नामक प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार विशाखा दत्त हैं। इस नाटक से गुप्त वंशी रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन है? आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी भारत के पहले प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र थे। इन्होंने आर्यभट्ट ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फिर बात के अंदर आ जाता है गुप्त वंश में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? सारनाथ। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी भारत में कला के क्षेत्र में उपलब्धियों का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में बौद्ध कला के मुख्य केंद्र मथुरा, सारनाथ तथा नालंदा थे। सारनाथ इस कला का सर्वाधिक महत्व केंद्र बनाया गया। सारनाथ का दमेक स्तूप तथा बौद्ध की विभिन्न मुद्राओं से निर्मित मूर्तियां मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। दमेक स्तूप 128 फीट ऊंचा, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। सारनाथ की बुद्धि मूर्ति अत्यधिक आकर्षक है। यह धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। व्रत संहिता किस रचना की थी? तो वो थी वराहमिहिर की। फिर बाद में है गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिष शास्त्रीय वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना पंचसिद्धांतिका, व्रत संहिता, प्राजातक एवं लघुजात है।
अभिलेखों में से किसमें सती प्रथा तथा प्राचीनतम पूरा लेखीय साक्ष्य मिलता है? तो वो मिलता है भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख। सती प्रथा का महत्वपूर्ण साक्ष्य 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है। स्रोत जहां एवं श्रीमाली। प्रयाग स्तंभ स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया था? बंदी बनाकर मुक्त कर देना। समुद्रगुप्त ने दक्षिण राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षा अनुग्रह की नीति अपनाया था। पहले जीतकर पुनः अपना कृत बनाकर स्वतंत्र कर दिया। विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? गणित। ब्रह्मगुप्त काल का विख्यात ज्योतिषी व गणितज्ञ थे, जिन जन्म 598 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ में इन्होंने सदियों पूर्व की यह सिद्ध किया था कि सभी वस्तु अपनी प्रकृति से ही पृथ्वी की ओर गिरती है तथा पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है गुप्त काल मुगल काल में साहित्य कला व वास्तुकला का विकास। स्थापत्य कला। बाबर की स्थापत्य कला, पानीपत की काबुली मस्जिद, रुहेलखंड संभल की जामा मस्जिद। अकबर की स्थापत्य कला, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। शिल्पकार मिराज मिर्जा ग्यास दोहरी गुम्बद वाला, यह मुगल काल का पहला उदाहरण है। चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था। आगरा में स्थित अकबर कालीन प्रमुख इमारतें। आगरा का किला, अकबर का महल, जहांगीर का महल, जयपुर भवन है। फतेहपुर सीकरी के प्रमुख भवन है दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम का मकबरा, टोडरमल महल आदि अन्य भवन हैं। अजमेर का किला, मेघनीज दुर्ग अजमेर में, अकबरी मस्जिद, अटक का किला, इलाहाबाद का किला। जहांगीर की स्थापत्य कला, अकबर का मकबरा, एतमाद उल दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा आदि। एतमाद उल दौला का मकबरा आगरा। मुगल स्थापत्य कला में पहली बार पित्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर एतमाद उल दौला के मकबरे में हुआ था। शाहजहां की स्थापत्य कला। इस काल का वास्तुकला के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। आगरा में स्थित प्रमुख भवन ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने ए खास, शीश महल, मुसमन बुर्ज, चमेली महल, अंगूरी बाग व मोती मस्जिद प्रमुख है। ताजमहल स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला अमान खान शिराजी था तथा पच्चीकारी का कार्य करने वाला मोहनलाल था। दिल्ली में स्थित प्रमुख भवन जामा मस्जिद, लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मुमताज का खास महल, रंग महल, इम्तियाज महल आदि। फिर है लाल किले में स्थित प्रमुख भवन स्थित दीवाने आम, दीवाने खास, मुमताज महल, छत्ता बाजार, नौबत खां का मकबरा, सावत भादो मंडप, रंग महल, मोती मस्जिद आदि। औरंगजेब की स्थापत्य कला। दिल्ली की मोती मस्जिद, औरंगाबाद में स्थित रबिया उद दौरानी का मकबरा तथा लाहौर की बादशाही मस्जिद प्रमुख है। फिर है बाग। आराम बाग आगरा के व्यक्ति है बाबर। बार ए नीलोफर दौलपुर बाबर। हस बहिस एवं नूरे अफशा आगरा बाबर। अंगूरी बाग आगरा अकबर। शालीमार बाग, निशात बाग, श्रीनगर कश्मीर जहांगीर। शालीमार बाग लाहौर शाहजहां। चश्मा ए शाही कश्मीर शाहजहां। चार बुर्जी बाग लाहौर औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा द्वारा। पिजोर बाग पंचकुला हरियाणा औरंगजेब। फिर है चित्रकला शैली हुमायूं। अब्दुस समद व मीर सैयद अली को मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। प्रमुख चित्रकार है मंसूर मीर सैयद अली और अब्दुल समद। हमजानामा या दास्तान अमीर हमजा यह मुगल की पहली चित्र पुस्तक है।
अकबर अकबर के काल में पहली बार मुगल कालीन चित्रकला में यूरोपियन चित्रशैली की विशेषता का आगमन हुआ। सर्वप्रथम अकबर ने चित्रकला विभाग का गठन किया। पुस्तक आईने अकबरी में 17 श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, जिनमें 13 हिंदू थे, जो इस प्रकार मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद, दसवंत बसा, मिश्किन, केशवलाल, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, खेमकरान, तारा सवाल और राम हरवंश थे। फिर आ जाते हैं कौन, रजमनामा पांडुलिपि महमूद शरीफ के निर्देशन में तैयार किया गया था। जहांगीर कालीन चित्रकला को मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष अथवा स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, गोवर्धन बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर, अबुल लहसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, रुकम बानो, नादिरा बानो, साइफा बानो जहांगीर के समय महिला चित्रकार थी। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को और नादिर उल अस्तर तथा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। शाहजहां शाहजहां के काल के प्रसिद्ध चित्रकार फकीर अल्लाह, प्रमुख चित्रकार मीर हाशिम, मुरार, हुन्नर, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, अनूप, चित्र, विचित्र, मकरा आदि थे। विचित्र जहांगीर के समय में भी था। मुगल काल के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार, एक कर्शकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्रकार बसावन अकबर, साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस उस्ताद मंसूर जहांगीर, बंगाल का एक अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर जहांगीर, तुजुके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र अबुल हसन जहांगीर, डुटर के संत पोल का चित्र अबुल हसीन जहांगीर, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र फारूक बेग जहांगीर। मुगल कालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक पुस्तक है ताजुल माशिर हसन निजामी, हुमायूंनामा कानूनी हुमायूंनामा, ख्वाद मीर, खानद मीर, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, आलमगीरनामा, मोहम्मद काजिम, नुस्खा ए दिल खुश, भीमसेन, चांदायान, मुल्ला दाऊद, राग विबोध, सोमनाथ। फिर है तबाकत अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, इकबाल नामा जहांगीरी, मोहतद खां, मोताबिंद खां, बादशाह नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी, चहार चमन, चंद्रभान, शाहजहांनामा, इनायत खां, तारीख शेरशाही, अब्बास खां सरवानी, माशिर आलमगीरी, साकी मुस्तैद खां, खुलासल उत तवारीज, सुजनाराय भंडारी, हबीब उल शियार, खवांद मीर, खानद मीर, मुंतखब उल तवारिक बंदायूनी, तारीख शाही, अहमद यादगार। मुगल कालीन साहित्य, अकबर कालीन हिंदी साहित्य। अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल था। अकबर के समय में प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार में राजा बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, नंददास, विठल भट्ट, परमानंद दास व कुंभन दास प्रमुख थे। शाहजहां कालीन हिंदी साहित्य, इस काल हिंदी साहित्य का रीतिकाल शाहजहां के संरक्षण प्राप्त हिंदी के विद्वानों में ग्वालियर के सुंदर कवि राय, सेनापति कविंद्र आचार्य शिरोमणि मिश्र, बनारसी दास भूषण, मतीराम, वेंदागराय व हरिनाथ आदि प्रमुख थे। शाहजहां कालीन के संस्कृत साहित्य, मुगल बादशाह शाहजहां के समय जगन्नाथ एडिंतराज व कवि चंद्राचार्य सरस्वती प्रमुख संस्कृत विद्वान थे। जगन्नाथ पंडित, रस गंगाधर, गंगा लहरी, मीमांसा, खंडन व असर विजय की रचना। अनुवाद महाभारत, रजमनामा, मुल्ला शेरी नकीब का बदायूनी, शेख सुल्तानी हाजी, रामायण रमनामा, बदायूनी नकीब खां, शेख सुल्तान फैज, अर्थवेद हाजी इब्राहिम सरहिंदी, लीलावती फैजी, राजंत गिणी, मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी, भगवद गीता योग वरिष्ठ, दरा शिकोय, पंचतंत्र, अनवार ए सुहेली, अबुल फजल, कालिया दमन, अबुल फजल। फिर बाद के अंदर आ जाते हैं कौन से लेखक मुगल काल से संबंधित है। तो फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है, सारे के सारे ही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब्दुल हमीद लाहौरी,
अबुल फजल जगन्नाथ पंडित। वाक़या बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित, अकबरनामा अब्दुल फलीस द्वारा रचित। मुगल शाहजहाँ के समय जगन्नाथ पंडित राज व कवि, चंद्राचार्य सरस्वती प्रमुख संस्कृत विद्वान थे। जगन्नाथ पंडित रस गंगाधर, गंगा लहरी, मीमांसा खंडन व आस्य विजय की रचना। जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो जहांगीर महल आगरा के किले में प्रेजेंट है। आगरा का किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। इसका निर्माण कार्य अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां द्वारा ग्वालियर किले की तर्ज पर करवाया गया था। इसके निर्माण में अधिकांश लाल पत्थरों का ही उपयोग किया गया है। आगरा के किलों में अकबरकालीन दो इमारतें प्रमुख है, जहांगीर का महल, अकबर का महल। कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? जो नहीं है वो है जहांगीर का महल, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। जबकि जोधाबाई का महल, पंच महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये सब है। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कई भवनों का निर्माण किया है। इसमें प्रमुख दीवाने, आम दीवाने, खास कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंच महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, खास महल, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, शाही अस्तबल सराय, हिरन मीनार, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, नौ महल, अनूप सागर टूडर महल आदि है। फिर बात के अंदर है, किसने खमजान ए अफगानी नामक रचना की थी? तो ये की थी नियामतुल्लाह ने। फिर है, किस मुगल शासक ने इतिहास लेखन के सहकारी विभाग को आर्थिक मितव्यय हेतु बंद कर दिया था? औरंगजेब ने। कौन शाहजहाँ के शाही दरबार में चित्रकार नहीं था? तो जो नहीं था सैयद अली नहीं थे। शाहजहाँ के काल के प्रसिद्ध चित्रकार फकीर उल्लाह, प्रमुख चित्रकार मीर हाशिम, मुरार हुनर, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, अनूप चित्रा, विचित्र मकंदरा आदि थे। विचित्र जहांगीर के समय में भी था। फिर बाद में है, सुमेलित करना है। तो जो सुमेलित करना है उसे हम करेंगे जैसे तारिख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, तबाक ए नासिरी, मिनाज उस मिराज, तारिख है उलंद हिंद, यह है अल बरूनी। फिर है ताज उस माशिर, हसन निजामी, तारिख है फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरनी, तबकात ए नासिरी, मिनाज उस मिराज, तारिख उल हिंद, अल बरूनी, ताज उस माशिर, हसन निजामी थे। हुमायूं के मकबरे का प्रमुख चित्रकार थे मिराक मिर्जा गियास। हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत थी। फिर बात के अंदर आता है, दोहरी गुम्बद वाला यह मुगल काल का पहला उदाहरण है। चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था। ग्रंथों में किसका अनुवाद शैली फौजी ने फारसी में किया था? जो किया था लीलावती और हरिवंश पुराण। लीलावती नलद मयंती फैजी, पंचतंत्र अबुल फजल, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, दारा शिकोह। किसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल निर्माण का सुपरवाइजर बताया था? मीर अब्दुल करीम। स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की गई थी, तथा मुख्य मिस्त्री या निर्माता फारस का मोहम्मद ईसा खां था। फिर बाद के अंदर, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला अमान खान शिराजी तथा पच्चीकारी का कार्य करने वाला मोहनलाल था। हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार कौन था? हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार थे खवांद मीर। सर्वप्रथम सौर सैनिक शैली का प्रयोग कौन सी मस्जिद में किया गया है? लाल मस्जिद के अंदर सौर सैनिक शैली का प्रयोग किया गया है। इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? तो वो किया था अकबर ने। फिर एक, किसने आगरा दुर्ग स्थित जहांगीर महल का निर्माण करवाया था? अकबर ने। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। फिर है, मियां तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। मियां तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है?
तुर्की सुल्ताना का महल। मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? तो वो मिलता है हुमायूं के मकबरे के अंदर। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अबू समद को कौन लाया था? तो वो लाया था हुमायूं। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो मीर सैयद अली। फिर है पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता है? किताब खाना। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा था? अबुल फजल ने। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो वो थे सैयद अली व अबुद समद। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाही आबादी व मुगल आबादी का संबंध किससे था? पुस्तक के भाग। आईने अकबरी का लेखक थे, तो वो थे अबुल फजल। अकबर की सुलेख पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो वो थी नस्तलेख। इमारतों में मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं, तो वो है काबुल बाग मस्जिद पानीपत, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में। फिर है जमा मस्जिद संभल। मुगलकालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे हुए हैं? फारसी। किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर रखा गया था? जहांगीर। हुमायूं के मकबरे के बारे में कथनों पर विचार करना और सही देना है, तो दोनों ही सही है। चार बाग शैली के बगीचे के मध्य में अवस्थित है। लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है। फिर बाद में है शाहजहां। मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा वास्तुकार थे। फिर थे 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? वो था कविचंद्र सरस्वती ये और जगन्नाथ पंडित राज। मुगल काल में चिंकारों को पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुकरण करके रेखा चित्र बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है जरबा। पक्षियों, पशुओं एवं फूलों के अपने चित्रांकन खामतौर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार था उस्ताद मंसूर। फिर है निजामुद्दीन अहमद। इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे। शाहजहां ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री जहांआरा के सम्मान में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। वह मस्जिद स्थित है आगरा में। मलिक उस वारा की उपाधि किस कवि की है? शेख अब्दुल फैजी। किस मुगलकालीन इमारत में पिया द्वारा का प्रथम बार प्रयोग किया जाता है? एतमादुद्दौला मकबरा। चित्रकारों में से फिर है अबुल हसन। चित्रकारों में से जहांगीर ने जिसे नादिन उज जमा की उपाधि दी थी, वह है अबुल हसन। औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वो है मोहम्मद सकी, खुलासा उत तवारिख, मिर्जा महमूद काजिम, आलमगीर नामा, भीरसेन, नुस्खा ए दिलकुशा, ईश्वर दास नागर, फतहुआत आलमगीरी। फिर बाद के अंदर है मुगलकालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था, वो था मनोहर। फिर सुमेलित जो नहीं है वो है ये थर्ड शालीमार बाग लाहौर शाहजहां, ये गलत है। आराम बाग आगरा बाबर ने बनवाया था। निशात बाग श्रीनगर के अंदर अकबर ने बनाया था। 1570 ईस्वी की करती नुजुम उल उल्म की प्रसिद्धि का कारण उसका चित्रण संग्रह जो मुख्यतः है दक्कनी शैली। फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम अंतिम रचना जो थी वो थी सहार सुख। अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता जो नहीं है वो है सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूप है। फिर है अब्दुल रहीम खान शहजादे या अमीर के पुस्तकालय ने 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई है। फिर पर्सी ब्राउन कला में मरमग ने जागीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है।
फिर है हुमायूं मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। फिर है इसमें अबुल रहीम खाना के पास अकबरी रामायण की प्रति थी, जिसकी उन्होंने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक प्रतिलिपि तैयार करने और उसके सचित्रण हेतु अपनी शिल्पकला को निर्देश दिया था। अकबर कालीन किस भवन की स्थापत्य योजना की बोझ स्थापना से प्रेरणा मिलती थी? तो वो दोनों ही है, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, सिकंदरा में अकबर का मकबरा। फिर अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है, जबकि ये सारे हैं, पंचमहल भी है, बुलंद दरवाजा भी है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। फिर है मुसमन बुर्ज इमारत का निर्माण औरंगजेब ने नहीं करवाया था, जबकि ये सब क्या करवाया है, औरंगाबाद में स्वयं का मकबरा, रबिया उद दुरानी का मकबरा, फिर बादशाही मस्जिद। फिर है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है। पंडित जगन्नाथ ने शाहजहां मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि था। हबीब उल शियार किसने लिखी थी? तो मोहम्मद फवाद अमीन ने लिखी थी। फिर है उस्ताद मंसूर जहांगीर ने नादिर उल नासिर की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पहली बार उर्दू को प्रशासन किया था। बार ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था बाबर ने। फिर अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था, अबुल फजल ने किया था। ताजमहल के निर्माण में राजस्थान से जो सामग्री भेजी गई वह स्थान है मकराना। फिर सुमेलित करना है, तो अब्दुल समद जो थे वो थे नादिर उल जमा, जो हसन थे, सॉरी ये गलत है, इसमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब्दुल समद जो थे ना वो थे शारीन कलम। हसन जो थे नादिर उल जमा कश्मीर का मोहम्मद हुसैन। जरीन कलम उस्ताद मंसूर। नादिर उल अस्तर। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फैजी ने। कौन सा युग में? सुमेलित नहीं है, तो जो थर्ड नहीं है, हुमायूं का मकबरा औरंगजेब में, ये गलत है। एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां। किले कुनहा मस्जिद शेरशाह। लाहौर का किला अकबर। मुगल शासक बर्बर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में? तुर्की भाषा के अंदर। मुगल शासक दरबार तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की गई थी? अकबर के शासनकाल में की गई थी। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो वो ढाका का बंगाल। चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो है 4। हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता है, ये कहते हैं। मुगल वास्तु में हिंदू और मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अति पूर्णता पर पहुंची है। वास्तु के क्षेत्र में बाबर व हुमायूं का योगदान नगण्य प्राय है। शेरशाह द्वारा निर्मित भवन दिल्ली के सुल्तानों के समय में विकसित हुई शैली और पर्वतीय मुगल शैली के मध्य की कड़ी है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रजमनामा। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी प्रणय का लेखक था, तो था चक्र कवि। बिशन दास चित्रकार अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेख था अब्द अल हक अमानत खान शिराजी। पित्रा की आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने किया था। हुमायूं व खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद। जिसने अकबरनामा लिखा है वो है अब्दुल फजल। अकबरनामा लिखा है अब्दुल फजल ने। इसी के साथ ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।